हेलो एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने विलोम शब्द और मुहावरे से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। ये हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो है। अब तक हम लोगों ने लगभग 100+ मुहावरे पढ़ लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इनको लिखा हुआ चाहिए, आपको अगर कुछ ना समझ आया हुआ तो आप हम लोगों के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए या व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिर आप लोगों को बताया गया था अंग संबंधी मुहावरे कंप्लीट हो गए थे। अन्य मुहावरों का भी हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया था। तो आज ही हम लोगों का शायद से लास्ट पार्ट होने वाला है, तो पूरे वीडियो को प्रॉपरली एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ लिखते रहिएगा जिससे आपको ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोगों का एक पार्ट ये लास्ट रह गया, फिर हम लोग अपना कोई न्यू टॉपिक बताएंगे आप लोगों को। और आप लोग देखा कीजिए तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये न्यू वीडियो। ये हम लोगों का नया टॉपिक है जो है अन्य मुहावरे, जिसके अंतर्गत हम लोग एक वीडियो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हम लोगों का दूसरा है और 3 पार्ट हम लोगों ने अंग संबंधी मुहावरों के कंप्लीट कर लिए। तो ये दूसरा पार्ट है। और अगर आप लोगों के लिए कुछ और भी लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोगों को बताया जाता रहेगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट है 19-20 होना। क्या है? 19-20 होना। तो 19-20 होना का मतलब होता है बहुत कम अंतर होना। जैसे आप लोग कभी किसी शॉप पे जाइए या कहीं जाइए तो दिखाता है कि इसकी और इसकी क्वालिटी में बस 19-20 का अंतर है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मेरे पास 2 पेन है, 2 पेन है। तो कहा जाता है इसमें और इसमें सिर्फ 19-20 का अंतर है, जरा सा अंतर है। तो इससे आप लोग जान सकते हैं 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम अंतर होना। हम लोग कहते नहीं 19-20 है बस चीज़ ये, तो मतलब बहुत कम अंतर होना। फिर नेक्स्ट हम लोगों का उल्लू सीधा करना। इसको यूज़ करते हैं अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना स्वार्थ साधना। हम लोगों का अपना कार्य हो जाए फिर हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हम लोगों का उल्लू सीधा हो गया मतलब अपना स्वार्थ हो गया। तो कहा जाता है उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ साधना। फिर नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना। यह कहा जाता है कि आपकी कलई पूर्णतः खुल चुकी है, मतलब आपका भेद प्रकट हो चुका है। अब आपको नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपका भेद प्रकट हो चुका है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का कांटा बिछाना। कांटा बिछाना मतलब अड़चन डालना या प्रतिरोध, रास्ते में प्रतिरोध डालना, या एक तरह से कह सकते हैं, हाँ प्रतिरोध कह सकते हैं एक हिसाब से। जैसे किसी भी दूसरे की राह में हम लोगों को कांटा नहीं बिछाना चाहिए, उसके रास्ते में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लिख के यही आएगा परंतु इस मतलब यही होगा, मतलब आप चेंज हो जाएगा। कांटा बिछाने की जगह हो सकता है गड्ढा खोदना, अड़चन डालने की जगह हो सकता है टांग अड़ाना, प्रतिरोध उत्पन्न करना, या कई सारे हो सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब ही ध्यान रखना है, आपको रटने नहीं है, समझते हुए चलना। इसीलिए कहते हैं कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखते रहिए और एक एक की प्रैक्टिस करते रहिए, तो इससे आप लोगों को हर चीज़ ध्यान रहेगी। तो हम लोगों का है नेक्स्ट काला अक्षर भैंस बराबर। क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़। या तो सब लोग यूज़ करते हैं कि तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति के लिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए हम लोग यूज़ करते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का खरी खोटी सुनाना, मतलब भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना का मतलब होता है भला बुरा कहना। जैसे किसी भी व्यक्ति को खरी खोटी सुनाना होता है भला बुरा कहना। आपको उस व्यक्ति को इतनी अधिक मात्रा में खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए थी, मतलब उसको इतना ज़्यादा भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। जैसे है नेक्स्ट हम लोग का खाक में मिलना। इसका मतलब होता है बर्बाद होना। आपने तो ये देखा ही होगा, फिल्म वगैरह या सिनेमा में यूज़ होता है, खाक में मिला दूंगा मतलब आपको पूर्णतः बर्बाद कर दूंगा। तो आप लोगों को इसको मुहावरों को डेली लाइफ से जोड़ के देखना है तो आप लोगों को याद रहेंगे। तो खाक में मिलना का मतलब होता है बर्बाद होना। समझे? खाक में मिलना का मतलब होता है बर्बाद होना। आप लोग साथ साथ लिखते रहिए और इसका वाक्य भी प्रयोग कीजिए। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव का मतलब होता है सिर्फ कल्पना करना। जैसे तुम तो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, मतलब सिर्फ कल्पना करते रहते हो और असलियत में कोई भी कार्य नहीं करते हो। ख्याली पुलाव मत पकाया करो, मतलब सिर्फ कल्पना मत किया करो। तो ख्याली पुलाव का मतलब होता है सिर्फ कल्पना करना। फिर नेक्स्ट है घर का उजाला। कुल दीपक, ये अधिकतर पुत्र के लिए प्रयोग होता है। लोग कहते हैं यह हमारे घर का उजाला है, मतलब यह हमारे घर का कुल दीपक है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का चकमा देना, मतलब धोखा देना। चोर ने पुलिस को बहुत ही अच्छी तरीके से चकमा दिया, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से धोखा दिया। तो चकमा देना का मतलब क्या होता है? धोखा देना। फिर नेक्स्ट है टांग अड़ाना, दखल देना। क्या है नेक्स्ट? टांग अड़ाना का मतलब होता है दखल देना। आप भी, आपको किसी के भी कार्य में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, मतलब उसके कार्य में दखल नहीं देना चाहिए। तो टांग अड़ाना का मतलब होता है दखल देना। फिर
क्या है नेक्स्ट हम लोगों का? नेक्स्ट हम लोग का टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर यूज़ होता है किसी भी कठिन कार्य के लिए। जैसे चाँद पर जाना भारत के लिए एक टेढ़ी खीर के बराबर था, मतलब बहुत ही कठिन काम था, परंतु अब तो भारत अपना चंद्रमा पर भी पहुँच चुका है। तो टेढ़ी खीर बहुत ही कठिन काम के लिए। आसमान से चाँद तारे तोड़ कर लाना टेढ़ी खीर है, कठिन काम है, मतलब यह तो असंभव ही है। कोई भी कठिन काम के लिए, जैसे जैसे कोई एक बच्चा है, वह परीक्षा में फ़ेल हो जाता है, तो उससे लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए परीक्षा में पास होना बिल्कुल टेढ़ी खीर के समान है, मतलब बहुत ही अधिक कठिन है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का तलवे चाटना, मतलब खुशामद करना, रिक्वेस्ट करना, किसी से आग्रह करना, तो वो क्या होता है? तलवे चाटना। आग्रह करना और तलवे चाटने में अंतर होता है। हम लोग किसी से जैसे आग्रह करके कहते हैं, तो हम लोग तलवे थोड़ी चाटते हैं। कि तलवे चाटना उसके लिए प्रयोग करते हैं जैसे जो व्यक्ति बहुत ही अधिक ज़्यादा चापलूस है, चापलूस व्यक्ति के लिए तलवे चाटना प्रयोग किया जाता है कि खुशामद कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का रंग बदलना। क्या है? रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना। जैसे कोई आपका मित्र हो, उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो आप वह आपसे बात फिर ना करे, तो आप क्या कहेंगे? अरे वाह मित्र, आपकी सरकारी नौकरी लगी तो आपके तो रंग ही बदल गए। मतलब आप क्या हो गए? परिवर्तन हो गया आपके अंदर। तो रंग बदलना का मतलब होता है परिवर्तन होना। फिर नेक्स्ट है रंगा सियार। रंगा सियार का मतलब होता है ढोंगी। रंगा सियार का मतलब होता है ढोंगी। एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक क्या बोलते हैं, सियार होता है, वो अपने आप को रंग करके कुछ और बन जाता है। फिर जब चाँद निकलता है तब वह जो है हुक्की हुआ करने लगता है। तो यह कहानी आप लोगों ने शायद से सुनी होगी छोटे। तो रंगा सियार का मतलब होता है ढोंगी या धोखेबाज व्यक्ति। तो रंगा सियार का मतलब क्या है? ढोंगी। जैसे कोई साधु महात्मा है, बहुत ही ज़्यादा ढोंग पाखंड करता है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं यह व्यक्ति तो रंगा सियार है, ढोंगी है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ या पीछे हम लोगों के किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। फिर नेक्स्ट है मुँह की खाना, हार जाना, या फिर मुँह के बल गिरना, तो उसका भी मतलब वही होता है, हार जाना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोई व्यक्ति आसमान में ज़्यादा उड़ता है तो वह मुँह की खाकर गिरता है, मतलब वह हार जाता है। एक हिसाब से हार जाने का मतलब यहाँ पे कोई युद्ध नहीं है जो उसमें हार जाना, या यहाँ पे मुँह की खाना का मतलब है अपवार्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आना, तो उसको हार जाना के उसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का पाँचों उंगलियां घी में, मतलब लाभ ही लाभ। कहा जाता है कि इस दुकानदार की तो पाँचों उंगलियां घी में है, मतलब वह तो बिल्कुल लाभ ही लाभ में है। तो पाँचों उंगलियां घी में का मतलब होता है लाभ ही लाभ में होना। फिर नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का मतलब होता है बहुत कंजूस। जैसे बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति होता है, तो चमड़ी से इसका मतलब होता है त्वचा से कि सब कुछ चला जाए पर पास से दमड़ी ना जाए। दमड़ी एक हम लोगों की एक करेंसी होती है, बहुत छोटी करेंसी होती है। अब तो नहीं, लेकिन पुराने चार्ट में जैसे हम लोग तो रुपए के समय में, रुपए से पहले पैसे, पैसे से पहले 50 पैसे आना, तो उसके पहले दमड़ी कौड़ी, ये सब एक प्रकार की करेंसी होती थी। तो इसी के ऊपर बनी है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब बहुत कंजूसी, बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है हम लोगों का गूलर का फूल होना, मतलब दुर्लभ होना। क्या गूलर के पेड़ में फूल आता है? आप लोग बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गूलर के पेड़ में फूल आता है कि नहीं आता है? तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गूलर के पेड़ में फूल आता है कि नहीं आता है, इसको आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ होना। क्या होता है? दुर्लभ होना। फिर नेक्स्ट हम लोग का अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब इच्छित वस्तु का अनायास मिल जाना, मतलब बिना मेहनत करे आपको कोई इच्छा की वस्तु मिल जाए तो आपके लिए प्रयोग किया जाएगा अंधा क्या चाहे दो आंखें। इच्छित वस्तु का अनायास ही मिल जाना इस मुहावरे के लिए मुहावरे का अर्थ है। फिर नेक्स्ट हम लोग का अंधा गाय बहरा बजाए। क्या है? अंधा गाय बहरा बजाए, मतलब दो मूर्खों का एक साथ कोई कार्य शुरू करना या कोई एक कार्य करना। जब दोनों व्यक्ति मूर्ख हैं तो वह तो कार्य चौपट होगा ही। तो अंधा गाय बहरा बजाए का मतलब यही है, दो मूर्खों का एक साथ कोई कार्य करना, वह कार्य तो चौपट ही होगा। क्योंकि अंधा गाय और बहरा बजाए का आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके देखना है, और अंधा क्या चाहे दो आंखें, इन दोनों का वाक्य प्रयोग, इन दोनों का नहीं बल्कि आप लोगों को सबका वाक्य प्रयोग करना है। क्योंकि जितना आप वाक्य प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, उतना ही अच्छा आपको याद रहेगा। क्योंकि जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे अपने शब्दों में, क्योंकि अपने शब्दों की चीज़ याद रहती है, मैंने तो बता दिया तो वो मुझे याद रहेगी, लेकिन जब आप लोग अपने शब्दों में प्रयोग करेंगे तो वह आपको चीज़ सदैव के लिए याद हो जाएगी।
तो इसलिए आप लोगों से हमेशा कहा जाता है कि आप लोग अपने वाक्यों में प्रयोग करके ज़रूर देखिए। अगर आप लोग अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो से लिखते नहीं बनता है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। जितने भी अब तक कराए गए हैं आप लोगों को बताया जा चुका है, अब तक तकरीबन 100+ मुहावरे कराए जा चुके हैं, जिसमें अंग संबंधी मुहावरे भी हैं और अन्य मुहावरे भी हैं। तो 100+ हो चुके हैं। अगर आप लोग, मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा, आप लोग यूट्यूब से सभी वीडियो देखिए और उसके बाद हमारे पेज को ज्वाइन करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो हम लोग कहाँ थे, अंधा गाय बहरा बजाए, मतलब दो मूर्खों का एक साथ कोई कार्य करना। फिर नेक्स्ट है ईंट तक बिकवा देना। जैसे कोई व्यक्ति है वह शराब पीता है तो उसने, जैसे मान ले उसका नाम क्या है, रमेश। रमेश ने शराब पीते पीते अपने घर की एक एक ईंट तक को बिकवा दिया। रमेश ने शराब पीते पीते अपने घर की एक एक ईंट तक को बिकवा दिया, मतलब अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया। सर्वस्व नष्ट करना तो क्या होगा, ईंट तक बिकवा देना। जैसे कहते भी मैं आपकी ईंट तक बिकवा दूंगा, मतलब आपका सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। ईंट से ईंट बजा देना और ईंट तक बिकवा, दोनों में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट है हम लोग का अंडे का शहजादा। ये हम लोग का लास्ट ईयर पूछा भी गया है और ये बहुत आता है। तो अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है, अनुभवहीन, जिसको कोई भी अनुभव ना हो। अनुभवहीन व्यक्ति के लिए हम लोग यही प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है आंधी के आम। क्या है, आंधी के आम। जैसे आंधी आती है आप लोगों के गांव में, तो क्या आंधी में आप लोगों को आम तोड़ने जाने पड़ते हैं कि आंधी के बाद अपने आप मिल जाते हैं, ये बताइए। ऑब्वियसली आप सबको अपने आप ही मिल जाते हैं आम। तो बिना के मिली चीज़ के लिए हम लोग आंधी के आम। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी मिली, मिली क्या, उसने खरीदी, पैसे दे दिए। आपका भी सिलेक्शन हो रहा था, उसका हो रहा था, आपके नंबर ज़्यादा थे, उसने पैसे दिए सामने वाले व्यक्ति ने। तो उसकी जगह या तो आंधी के आम के समान है, उसने मेहनत तो कुछ की नहीं, उसने क्या दिया, पैसे दे दिए उसकी जगह। और अगर मेहनत करता तो इसकी जगह दूसरी चीज़ होती। बिना मेहनत के मिली चीज़ के लिए हम लोग आंधी के आम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, बिना मेहनत के मिली चीज़ के लिए आंधी के आम मुहावरे का यूज़ करते हैं। और आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिए, साथ ही साथ लिखते रहा कीजिए, जिससे आप लोगों को ध्यान रहा करे। फिर नेक्स्ट है आकाश का फूल। आकाश में कोई फूल होता है, अगर होता है तो उसे अप्राप्य कहा जाता है। अप्राप्य मतलब जिसे, अब जैसे यहाँ पे लिखा है अप्राप्य, तो अप्राप्य का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। अप्राप्य का मतलब होता है, अगर इसे हम लोग देखें अपने शब्दों में, तो इसका मतलब होता है जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके। तो आकाश का फूल अप्राप्य वस्तु या असंभव चीज़ है, परंतु इसका अप्राप्य वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था हम लोगों का आज का अन्य मुहावरे का सेशन। तो आप लोगों को आज का हम लोगों का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे, और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप सभी के फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और बने रहिए हमारे साथ अच्छी तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।